अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो देश परदेश में उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी, जो व्लॉग एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जुम्मे का दिन था, व्लॉग और नमाज़ वगैरह अदा की फ़जर की। ये जुम्मे के दिन और काफ़ी सुबह सुबह और नमाज का टाइम हो गया था, तो इसीलिए आजकल मौसम में वाकई बड़ी चेंजिंग आ गई है ना, क्योंकि सुबह सुबह आजकल बड़ी हल्की हल्की ठंड और रात के टाइम पे हल्की हल्की ठंड महसूस है। आज सुबह सुबह जब मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया और बाहर की थोड़ी सी अपडेट ली तो देखा तो बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं और अच्छा फील हो रहा था, ठंड ठंड लग रही थी, क्योंकि शुक्र है इस गर्मी से जान छुटी और अच्छा सा मौसम जो है वो ये बाहर का मौसम जी आज सुबह सुबह मॉर्निंग का था नमाज के बाद। और ये हमारी बोगनविल के बीच में जो चरिंद परिंद की आवाज़ें आपको आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी, और ज़बरदस्त चूज़े वगैरह हमने बाहर निकाल दिए, तो रात में भी अच्छी खासी ठंड हो जाती है। चलें जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था आपने टाइटल में देख लिया होगा कि हमारा जो आज का टॉपिक जी है, अगर आपको किसी इंसान के साथ रहना पड़ जाए, वो ख्वाह किसी के साथ भी रहना पड़ जाता है, या अपने शौहर के साथ, अपने सास ससुर नान भाभी देवर, या किसी के साथ भी इंसान को रहना पड़ जाता है कि जो उनको पसंद नहीं होते, बट फिर भी आपकी मजबूरी बन जाती है, ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के साथ जो आपसे मतलब बिल्कुल भी आपके साथ लगाव नहीं होता, या आपकी परवाह नहीं करते, या आपको अच्छा नहीं जानते, या कुछ भी वट एवर जो भी हो सकता है, आपको अपनी इंसानियत के साथ मतलब उनके साथ रहते हैं, लेकिन मतलब भरपूर तवज्जो या उनकी पूरी इंटरेस्ट के साथ नहीं रहना पड़ता। अगर वो आपको बार बार इग्नोर करते हैं, या आपके साथ अच्छा उनका नहीं है, या वो आपको परवाह नहीं करते, या आप मतलब आप ज़रूर आपके जहन में होगा कि आप मतलब इस ऐसे इंसान के साथ क्यों रहें, या ये है हो गया या वो इंसान मेरे लिए नहीं है, या जो भी है इंसान या जिसके साथ भी आप रहना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी के तहत मतलब एक मजबूरी में आप उसके साथ रह रहे हैं, या कोई भी हो, वो कोई भी आपके साथ हो सकता है, वो आपका हस्बैंड भी हो सकते हैं, या आपको कोई भी रिलेशन में है जो हो सकता है, आपके औलाद भी हो सकती है, क्योंकि बुढ़ापे में अगर इंसान अपने औलाद की चॉइस करता है, या वो आपके उस नहीं बात पे पूरा उतरता है, या वालिदैन भी हो सकते हैं शादी के बाद अगर वालिदैन के साथ रहना पड़ जाता है मजबूरी के तौर पे, या बाज़ औक़ात जो होती हैं बेटियां बेवा हो जाती हैं या डिवोर्स हो जाती है उनको, लेकिन वो रहती हैं। ज़्यादा मेजर जो प्रॉब्लम होते हैं ना वो हस्बैंड के साथ होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, आपकी बहन या भाई भी हो सकता है, या आपके शोहर भी हो सकते हैं, आपके ससुराल वाले भी हो सकते हैं, लेकिन आप ना इसको सोचें, क्या आप किसी एंगल से भी इसको चेंज कर सकती हैं, या अपने हस्बैंड को चेंज कर सकती है जिसके साथ आपने गुजारना हो। जो होना तो हो गया, ब्लेम करने का क्या फ़ायदा अगर कि अपने माँ बाप के साथ। मैं पिछले ब्लॉग में भी आपको ये बात बता चुकी हूँ कि ब्लेम करना छोड़ दें, किसी की बात करना छोड़ दें। अगर आपकी तरबियत और है, आपके हस्बैंड की तरबियत और है, आप उनके साथ रहना आपको दुश्वार है, या आपकी वो केयर नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास अगर कोई और ऑप्शन है, क्या आपके पास और कोई ऑप्शन है उनके सिवा रहने का, या जो भी कुछ भी कह लें आपको, या आपके पास और कोई ऑब्जेक्शन है, सिर्फ सवाए सब्र तहम्मुल के, सब्र के अलावा आपके पास कोई हल कोई चारा नहीं है। या तो आप नमाज और वजीफ़े के ज़रिए से आप उनको चेंज कर सकती हैं, या फिर आप किस्मत पे छोड़ सकती हैं। किस्मत में जो होना था हो गया, जो मिलना था आपको मिल गया, जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिल के रहा, और जो होगा वो मिल के रहेगा, क्योंकि जब तक आप इंसान अपनी किस्मत समझ कर एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तब तक आप अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकती किसी सूरत भी। अगर आप समझ लेना कि ये मतलब ये मेरी किस्मत में है, या ये मेरी जो था किस्मत में है, होगा तो मिला है, सब्र आप अपने आप आ जाएगा इंसान को। आप फ़र्ज़ करें कि आपके तस्वर आपके साथ मतलब आपके साथ जो शोहर है आपके साथ सही नहीं है, आपके साथ ज़्यादती करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, या छोटी छोटी बात पे आपके साथ
मतलब मिसबिहेव करते हैं या बच्चों के सामने आपकी इंसल्ट करते हैं या घर से निकाल जाने का कोई धमकी है या कुछ भी, आपकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख रहे, जब तक आप इनकी किस्मत आपको पता है ना कि मेरी किस्मत में है, आप क्या करेंगे? खामोश हो जाएंगी या ना कि आप पूरा मुकाबला करेंगे? मुकाबला करने से आपको पता है आदमी कहाँ आपके साथ देते हैं वो आगे, क्योंकि मर्द तो आगे 4 हाथ आगे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको मेजोरिटी का पता है, ये कहानियाँ हर घर और हर औरत के साथ ये कहानी है कि औरतें शोहर को छोड़ देती हैं या शोहर औरतों को छोड़ देते हैं। या बिलफर्ज एक औरत है, अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, क्या दूसरी शादी करती है, तो आपको क्या गारंटी है कि वो आपके साथ सही होगा? क्या गारंटी है वो आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा? क्या गारंटी है कि आपका वो रिस्पेक्ट करेगा? ये तो किस्मत के खेल होते हैं सारे। किसी के मैंने ऐसे दुनिया में ऐसे लोग देखे हैं जिनके 2 या 3 या 4 भी शादियां हो जाए ना, किस्मत उनकी जैसी होती है वैसी ही होकर रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक भी करने से, क्योंकि किस्मत इंसान की नहीं बदलती। अगर आप पहले ही सब्र और तहम्मुल से काम कर लेना तो आपको ये अंदेशा या आपको ये कुछ ना करना पड़े। और अगर आप हर बात पे अपने हस्बैंड से अगर झगड़ा करती हैं या छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े इश्यूज़ बन जाते हैं, आपके बच्चों पे भी असर आपको मालूम है। जैसा मतलब अगर आप घर में हर टाइम लड़ाई झगड़े, बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि हमारे माँ बाप को तो हर टाइम लड़ाई ही लड़ाई होती है, तो या मम्मा आप चुप कर जाएं या बाबा आप चुप कर जाएं या ऐसे हो गया वैसे हो गया, इस तरह बच्चों पे गलत असर पड़ता है। क्योंकि बाद में जब इनके वालिदैन इनके अपने बहन भाई बच्चों का ख़र्चा जब उठाते हैं ना, तैयार नहीं होते। मतलब अगर ऐसी औरतें जो होती हैं जो अपने शोहरों को छोड़ कर चली जाती हैं, बहन भाइयों के पास चली जाती हैं, और बहन भाई आपको पता है उनके आगे से अपने बच्चों अपना आजकल ख़र्चा उठाना मुश्किल होता है, या आपके बच्चों के कैसे वो ख़र्चा उठाए, तो इस ना आपके बच्चे फिर आप और आपके बच्चे उन पर बोझ लगना शुरू कर देते हैं। शादी के बाद अगर बेटी अगर माँ बाप के घर जाती है ना, तो वो क्या लगती है इंसान को, वो खुद ब खुद बोझ लगना शुरू करते अपने माँ बाप के ऊपर या बहन भाई पे या अपनी भाभी की रवैये से या कुछ भी, मतलब वट जो भी है घर में बातें होती रहती हैं। माँ भी यही बात कहती है बेटी को कि अगर अच्छी होती तो शोहर के घर, तो क्यों ना शोहर के घर ही इंसान सब्र तहम्मुल से काम लेकर चुप खामोश हो जाया करे और चुप अपने बच्चों की खातिर आराम से अपनी ज़िंदगी, हाँ अपना पावा मनवाएं ज़रूर, लेकिन ये मर्द हजरात होते नहीं, ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, कुछ नर्म मिजाज के होते हैं, कुछ सख्त के होते हैं। लेकिन ज़िंदगी का ऐसा स्टेज आता है कभी ना कभी जहाँ पर मर्द औरत से बिल्कुल मुखलिस हो जाता है, लेकिन ये आहिस्ता एक स्ट्रगल होती है। इंसान औरत जो आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस करती है अपने मर्द को कि एकदम से अगर आप जाएंगे या आप अपने हस्बैंड को बोलेंगे कि ये ऐसा कर दो, ये तो ना होने वाली बात है ना। क्योंकि पहले तो बात आपने अपने हस्बैंड की नेचर को समझना है कि आपके हस्बैंड की नेचर क्या है, कि आपके हस्बैंड आपके साथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप अपने हस्बैंड के साथ क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, या आपके हस्बैंड आप एक्सपेक्ट करें वो आपको देंगे, वो नहीं ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें यही करना चाहिए ना कि अपनी बात को किस्मत के हाल पे छोड़ दें और सब्र तहम्मुल से काम लें और अपने हस्बैंड को कन्विंस करें कि ये बात इस तरह है, या आप अपने बच्चों के सामने इस तरह ना किया करें, या बच्चों के सामने इंसल्ट ना किया करें, या जो भी। अगर एक ना एक दिन आएगा जब आपके हस्बैंड जो आपकी बात मानना शुरू कर देंगे, जो उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐसा आ जाता है ना इंसान के साथ, जहाँ पे उनके हस्बैंड को मानना पड़ता है हर हाल में। कब तक वो नहीं मानेंगे और कब तक हम लोगों की बातों में, और सबसे बड़ी बात कि अपनी कंपनी अच्छी रखें, अच्छे लोगों के साथ बैठें उठें और अच्छे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, ताकि अच्छी आपको मोटिवेट हों, आप अच्छी बातें करें और अपने घर में भी आकर आप अच्छी ही बातें बताएं, ना कि दूसरों को गलत बातें या डीमोटिवेट वाली बातें बताएं। या आज क्योंकि अक्सर औकात ऐसी औरतें भी होती हैं मिल बैठती हैं अपने शोहरों की बुराइयां, या अपने फलाने के ये हो गया था, आज ये हो गया था, तो इससे क्या होता है, डीमोटिवेट होता है इंसान। क्योंकि आप दो उन्होंने बातें करनी, दो आपने भी करनी है, दो उन्होंने की, दो आपने की, दो दूसरी ने की, दो तीसरी ने की, तो क्या हुआ, बुराइयां हुई।
تو اچھی کمپنی جب رکھیں گے آپ، اچھی بات کریں گے آپ، اور دوسرے بھی اچھی باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور آپ کیا کریں گے، وہ اپنے دماغ میں ریسائکلنگ ہوگی باتیں آپ کے دماغ میں، اور آپ جو ہے اچھی باتیں سیکھنے کو آپ کو ملیں گی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اچھی کمپنی رکھیں، اور اچھی ہی صحبت، کہتے ہیں نا اچھی صحبت جو ہوتی ہے وہ انسان کی مطلب انسان کو نکھار کے رکھ دیتی ہے، انسان کی باڈی کو نکھار کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے یہی کہتے ہیں نا کہ ہم بچوں کے ساتھ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کلاس میں بیٹا اچھے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا، گندے بچوں کے ساتھ دوستی نہ کرنا، بیڈ مینرز ہیں، یہ گڈ مینرز ہیں۔ یہی ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، اگر ہم اچھی عورتوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اچھی باتیں سیکھیں گے، اگر بری عورتوں کے ساتھ بیٹھیں گی تو بری باتیں سیکھیں گے۔ اسی لیے اچھی کمپنی کا چوائس کرے تاکہ ہمارے بچوں پر بھی اچھا انداز ہو۔ چاہے رہنا ہم نے کسی کے ساتھ بھی ہے، اگر ساس سسر ہیں، اگر ساس سسر آپ کے نہیں سب کریں، ایک نہ ایک دن آئے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بولا تھا، اپنے آپ کو اچھا ثابت نہ کریں۔ جو لوگ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں نا، وہ صرف غم اور دشواری میں کچھ نہیں سیکھتے۔ ہاں، یا یہ بول دیں کہ ہماری زندگی میں ایک صبر ہی رہ گیا ہے، یا یہ تو صبر مطلب نہ ماننے والی چیز۔ اگر شوہر کے ساتھ انسان پتہ ہے کہ شوہر کے ساتھ گزارا مشکل ہے، یا میرا شوہر جو ہے اس قسم کا ہے، تو اس میں صبر کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ کہ دوسروں کے ساتھ، کسی اور تیسرے کے ساتھ صبر تحمل سے زندگی گزارا کرنا بہت مشکل کا کام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو پروف نہ کریں، اپنے آپ جتنی آپ میں طاقت ہے، جتنا آپ کر سکتی ہیں اتنا کریں۔ دیکھیے جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا کر دیتا ہے، نہ کہ کسی کی مطلب ہمیں کسی کی اچھائی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا وفا جو ہوتی ہے وہ یک طرفی ہی ہوتی ہے، کبھی دو طرفی وفا نہیں ہوئی، محبت کبھی دو طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ کی کشتی جو ہوتا ہے کبھی بھی آگے نہیں چل سکتا۔ آپ کو معلوم ہے اس چیز کا کہ یک طرفی وفا تو یک طرفی ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف وفا ہوتی ہے، دوسری طرف بے وفا بھی ہو تو وفا چلتی رہتی ہے، آپ کو یہ معلوم ہے نا۔ کیونکہ اگر ہسبینڈ اگر ایسا ہے لیکن آپ نے اپنی طرف سے وفا کرنی ہے، اور انسان کا وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اس ٹائم تھم جاؤ، صبر کر جاؤ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی تو آپ کے ساتھ بالکل ہی مخلص ہوں گے، یا کوئی بھی سسرال ہے یا جو بھی ہے، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں، ایک نہ ایک دن آپ کے ساتھ وہ اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اور اپنا آہستہ آہستہ اپنی نماز اور وظیفہ ہے یا اللہ کے اذکار کیجئے۔ جو پتہ ہے نا اللہ جو ہے بہتر مددگار ہے دنیا والوں سے، دنیا والے تو عارضی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کا ساتھ جو ہے نا ہمیشہ دیتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر ہمیشہ انسان وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے ہمیشہ، اور صبر کیجئے، صبر سے، اور اپنے آپ، میں نہیں کہتی کہ اپنے آپ کو پروو نہ کیجئے، اپنے آپ کو سامنے لائیے، لیکن صبر کے ساتھ، جیسے صبر آپ کریں گی، جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا وسیلہ کرتا جائے گا۔ چلیے تو یہ تھا آج تک کا ٹاپک میرا۔ آپ کو میرا ٹاپک کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو پلیز ذرا سا کمنٹس کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو لائک کر دیجیے، سبسکرائب کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور موٹیویٹ ہو سکے آپ بھی، اور مجھے پتہ چل سکے نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک میں بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔